हेलो एवरीवन, आप सभी को दिल से नमस्कार। दोस्तों, आज परसेंटेज का थर्ड पार्ट है और इस थर्ड पार्ट में मैंने एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है और इसी बेस पे कई क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन मैंने डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, आप ज़रूर देखना और शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। लाइक करना मत भूलें, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं डिटेल में। अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना सीखिए। प्राइस जो है शुगर का इंक्रीज हो गया इतना %, ठीक है। ऑब्वियस है, अगर चीज़ें महंगाई बढ़ती है तो उसका कंजम्पशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो कंजम्पशन डिक्रीज हो गया, कितना % बच्चे, तो 20%। तो खर्च में कितना परिवर्तन हुआ, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म से फ्रैक्शन के तरीके से फ्रैक्शन निकाल कर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और उसी तरीका से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चे, 16/2/3%, इसका फ्रैक्शन मैंने क्या बताया था, तो आपको याद होगा सर 1/6 कहा था। तो ये प्राइस क्या है, शुगर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, PRICE प्राइस, और एक तरफ लिख देता हूं मैं कंजम्पशन। तो बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा आप, प्राइस जो था चीनी का क्या हो गया सर, चीनी का प्राइस तो इंक्रीज कर गया। तो यानी कि पहले 6 यूनिट था, पहले कितना था प्यारे बच्चे, 6 यूनिट। अब एक क्या हो गया, बढ़ गया, एक बढ़ गया। तो कितने यूनिट अब हो गया, 7। यानी कि अगर पहले प्राइस था 6 रुपये पर केजी, तो अब कितना हो गया, 7 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब बात करते हैं कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया 20%। तो बच्चे 20% का फ्रैक्शन हमने बताया है कि सर होता है 1/5। यानी कि पहले कंजम्पशन था 5, यानी पहले खर्च था 5 यूनिट, तो अब एक घट गया है। तो एक घट के कितना हो गया बच्चे, 4 यूनिट हो गया, ठीक। अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर क्या, इसका बच्चे जितना प्राइस है और जितना खपत है वही तो कहलाता है एक्सपेंडिचर का। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो पहले 6×5=30, यानी 30 यूनिट खर्च होता है, पहले खर्च होता था, अब जो हो गया 28 यूनिट खर्च होता है। तो कितना खर्च घट गया, तो सर आप देख रहे हो 2 यूनिट घट गया। तो 2 यूनिट घटा बच्चे, तो कितने पे घटा, तो सर 2 यूनिट 30 पे घटा। पहले 30 होता था, तो अब जो है 28 हो रहा था। 2 यूनिट घटा किस पे, 30 पे। तो 100 पे कितना, तो आप जैसे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हो, 2 1 जा 2 और यहाँ 15। तो 1/15 का मैंने फ्रैक्शन फॉर्म बताया है 6.2/3%। 6 18 2 20, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा और बिल्कुल उसी तरह का है। मैं तो इसे आपको बनाने के लिए देता, बट मैं इसे सॉल्व करवाता हूं आज। देखिए, सेल ऑफ सिनेमा टिकट का जो सेल है वो मार्केट में इंक्रीज कर गया। क्या हुआ बच्चे, इंक्रीज कर गया। कितना %, 60%। तो हम सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो 60% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/5 होता है। ये सारी चीजें मैंने बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में। तो जो भी अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जरूर वहां देखना, ठीक है। तो 3/5 होता है। यानी कि पहले जो है सेल टिकट का सेल पहले 5 था। अब क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज कितना कर गया, 3 यूनिट इंक्रीज कर गया। तो कितना हो गया बच्चे, तो सर 8 यूनिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि टिकट का प्राइस जो है ना बढ़ गया। यहां बच्चे टिकट का सेल की बात कर रहे थे, सेल ऑफ सिनेमा टिकट की बात कर रहे थे, बट यहां पे जो हम प्राइस ऑफ टिकट की बात कर रहे हैं वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो बच्चे 16.2/3% हो गया। यानी कि अगर इसे कायदे से बात करें तो 1/6, ठीक है। तो 1/6 यानी कि पहले क्या था, 6 यूनिट प्राइस था मेरे बच्चे, 6 यूनिट, लेकिन अब क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितना हो गया, 7, ठीक है। तो हम बात करें रिवेन्यू में चेंजेस कितना हो गया, तो पहले 5×6 30 रिवेन्यू आता था उन्हें, और अब आने लगा 56।
तो परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू कितना हो जाएगा बच्चे, कितना का चेंज हो गया, तो सर चेंज हो गया 26 का। 26 का कितने पे चेंज हो गया सर, 30 पे चेंज हो गया, इंटू 100। तो 10 से 10 कट गया, और अगर जैसे ही इसको कैलकुलेशन करते हो तो 260/3 हो जाएगा। 3 कितना होगा बच्चे, 86.2/3%। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दे रहा है कि x अर्न्स 25% मोर देन y। तो सबसे पहले आप ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप जो परसेंटेज दिया हुआ है उसका आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। हाँ, अब ये 4 को हम y मान लेते हैं कि पहले y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू था 4, लेकिन बोल रहा है x अर्न 25% मोर देन y। अगर y 4 है बच्चे तो y का 25% 1 होता है, यानी अब जो है x कमा ले रहा है 5। y 4 x कितना कमा ले रहा है 5। तो व्हाट परसेंट लेस डज y अर्न्स देन x। ये y जो है x से कितना कम कमा रहा है, तो आप देख रहे हो y x से 1 कम कमा रहा है। किससे, जिससे कंपैरिजन करता है उसको हम लास्ट में लिखते हैं इंटू 100। तो पता चला काट कर मुझे पता चला कि 20% अब अर्न कम कर रहा है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक है कृष्णा। ठीक है प्यारे बच्चे, कृष्णा का सैलरी जो है इतना % लेस है राधा से। तो सेम वही क्वेश्चन, आप इतना % को फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करो। तो आप जैसे ही फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करते हो तो इसका वैल्यू आता है 1/6। और एक है कृष्णा और दूसरा है बच्चे राधा। एक है कृष्णा दूसरा है राधा। तो कृष्णा का सैलरी राधा से कम है, तो कृष्णा का सैलरी राधा से कम है, यानी कृष्णा का सैलरी, राधा का सैलरी कितना है 6, ये राधा का सैलरी है बच्चे। और बोलता है कृष्णा का सैलरी इतना % कम है, तो कितना यूनिट कम है 1 यूनिट। तो राधा का सैलरी तो दिया हुआ 6 यूनिट और इसी का इतना % कम है, तो 6 का 16 जमा 2/3% 1 होता है, यानी कृष्णा का सैलरी 5 यूनिट है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मच % डज राधा सैलरी इज मोर देन कृष्णा। ये कृष्णा से राधा का सैलरी कितना ज्यादा है, तो आप बोल रहे हो सर 1 ज्यादा है। कृष्णा से तो 5 कंपेयर कर रहे हैं कृष्णा से, तो नीचे 100, तो कितना हो गया बच्चे 20%। बहुत आसान क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q। अगर हम बात करें P और अगर हम बात करें Q का, तो P जो है ना 6 टाइम लार्ज है, Q से 6 टाइम लार्ज है, तो यानी Q 1 होगा तभी तो ये P जो है इसका 6 गुना है। तो हाँ सर। आगे बोल रहा है हाउ मच % इज Q लेस देन P। Q जो है P से कितना कम है, ये Q जो है P से कितना कम है ये हमसे पूछ रहा है। तो Q जो है P से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 5 कम है। किससे, तो जिससे कंपेयर हो रहा है उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं इंटू 100। तो आप देखोगे आंसर आता है। इसको अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करोगे तो 83.1/3%। आप करके देखना, हियर इज, यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है ये देखो आप क्वेश्चन बोल रहा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज। 60% क्या है, बॉयज है। एंड द नंबर्स ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का संख्या दिया हुआ है 972। तो बच्चे आप 60% का फ्रैक्शन लिखो। तो 60% का फ्रैक्शन होता है कितना, 3/5, यानी टोटल 5 स्टूडेंट्स थे जिसमें 3 स्टूडेंट कितना है, बॉयज। यानी कि अगर बॉयज का संख्या 3 है और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 5 है, तो बच्चे गर्ल्स कितना होगा, तो सर गर्ल्स होगा 2 यूनिट। और गर्ल्स का संख्या दिया हुआ 972। तो प्यारे बच्चे 2 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ 972। तो 1 यूनिट का क्या होगा, तो सर बहुत आसान है। 1 यूनिट को निकालने के लिए हम 1 यूनिट बराबर क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो कितना होगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 4 8
486। ये हमारा 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो 3 यूनिट का कितना वैल्यू निकल जाएगा सर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 486 से, तो हमारा आंसर होगा 14158, यानी 1458। ये आंसर हो गया। इसका एक तरीका और है बनाने का, जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि 60% जो है स्टूडेंट्स बॉयज है, तो 40% बच्चे स्टूडेंट क्या होगा? तो सर 40% गर्ल्स होगा। और 40% क्योंकि टोटल अपने आप में 100% होता है, 60% जब बॉयज है तो 40% क्या होगा? गर्ल्स। और सर गर्ल्स का ही संख्या तो 972 दिया हुआ है, यानी 40% का आपका वैल्यू दिया हुआ है 972। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉयज, यानी आपसे 60% का वैल्यू पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चे, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 1% का वैल्यू होगा 972/40%, ठीक है। तो 60% का वैल्यू क्या होगा? तो सर 60% का वैल्यू करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ काट दोगे, यानी कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा बच्चे? 1458। आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा जो आप बना कर लेकर आओगे। कोई स्टूडेंट है जो मल्टीप्लाई कर देता है 3/5, जबकि उसे करना था 5/3 से। गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन करना कितना था? 5/3 से। उसे मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन मल्टीप्लाई कितना से कर देता बच्चे? 3/5 से। तो अगर 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना परसेंट जो है चेंज कर गया ऐसा करने से? तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि बच्चे कोई ऐसा रियल नंबर लेंगे जो हमको राउंड फिगर में वैल्यू मिले। तो हम क्या करेंगे? 5 और 3 का ऐसा नंबर लेंगे जो 5 और 3 का मल्टीपल हो। तो मैं 15 लेता हूं, ठीक है। आप इस, और यहां भी मैं 15 लेता हूं। तो जैसे ही आप 15 लोगे, देखोगे कि 3 5 जा 15, यानी कि कोई हमारा जो नंबर था वो 25 आना चाहिए था मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन आ गया गलती से कितना बच्चे? 9 आ गया। अगर 9 गलती से आ गया तो कितना का चेंज हो गया? तो आप बोलोगे सर 16 का चेंज हो गया। कितने पे चेंज हो गया सर? 25 पे 60 का चेंज हो गया। तो 100 पे कितना? तो आप बोलोगे सर टोटल हमारा परसेंटेज एरर जो हो गया वो 64% का हो गया। प्यारे बच्चे, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इतना कम टाइम में आपको सॉल्व करना, यही ट्रिक है जिसके जरिए आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। और यही बच्चे का सिलेक्शन, इन्हीं बच्चे का सिलेक्शन होता है जो क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए सिर्फ है, आप इस क्वेश्चन को घर से सॉल्व करके आना, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भेजना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक पार्ट और लेकर आऊंगा परसेंटेज का, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।